शरीर। यहाँ सुविधा के लिए हमारे वैज्ञानिक संपूर्ण संसार, समस्त संसार के जितने भी पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उसको दो विभाग में बांटे हैं अध्ययन के लिए, छात्रों के अध्ययन के लिए। यहाँ है बिना विभेदन, बिना विभेदन, और यहाँ विभेदित शरीर, पौधा, प्लांट, प्लांट या प्लांट। अब यह है कि ये चूंकि दो भाग में बांटे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं उसके सहूलियत के लिए, कि ताकि सभी पेड़ पौधे का अध्ययन हमारे छात्र जो स्टडी करते हैं या रिसर्च करेंगे आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ बिना विभेदन अभी हम पढ़ रहे हैं। बिना विभेदन का अर्थ हुआ कि जिस पौधे में जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं, और जड़, तना, पत्ते नहीं होते हैं, रूट, स्टीम, लीफ, ये तीनों एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट। और संवहन की क्रिया नहीं होती है, नहीं, मतलब शेप थैला के समान, थैला के समान आकार इसका रहता है। अब यहां हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ग में ये थैलोफाइटा हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग। हम लोग जान लेंगे कि थैलोफाइटिका एक वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आते हैं उसमें जड़ नहीं होंगे, तना नहीं होंगे, पत्ते नहीं होंगे, रूट नहीं होंगे, रूट एब्सेंट रहेगा, स्टीम एब्सेंट रहेगा, और लीफ एब्सेंट रहेगा। और एसेंट ऑफ शेप, जिसको संवहन की क्रिया कहते हैं, कि रूट से वाटर और खनिज लवण मतलब भोजन पौधा को जो प्राप्त होता है वह रूट से लीफ तक नहीं पहुंचता है, मतलब संवहन की क्रिया इसमें नहीं होती है। कोई आना जाना किसी भी लिक्विड का इस प्लांट में नहीं होता है, और यूनिसेलुलर होता है या एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। कंसेप्ट क्लियर है। संवहन की क्रिया नहीं होती है, इसका आकार जो है थैला के समान आता है, और इस थैलोफाइटिका के अंतर्गत दो प्लांट आता है, शैवाल और लाइकेन। यह रहता कहां है? तो पानी में रहता है, पानी में रहता है। फिर एक बार हम लोग दोहरा लें कि संसार के पौधे को दो भाग में हम लोग पहले बांटे हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं वनस्पति शास्त्र के स्टूडेंट के अध्ययन के लिए, एक का बिना विभेदन और विभेदित। बिना विभेदन का अर्थ हुआ कि वैसा पौधा जिसमें रूट, स्टीम, लीफ, जड़, तना, पत्ती एब्सेंट रहते हैं, और इसमें संवहन की क्रिया नहीं होती है, और इसका आकार थैला के समान रहता है, इसीलिए इसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें विभेदित में। विभेदित पौधा शरीर, प्लांट, संवहन तंत्र रहित। इसमें भी जैसे इसमें संवहन तंत्र एब्सेंट, संवहन तंत्र रहित और संवहन तंत्र सहित, इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा एक वर्ग आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन पौधा आता है, उससे पहले हम लोग यह जान लें कि यह रहता है कि हाँ, स्टडी
हमारे जो 9th 10th या जो भी स्टूडेंट है, खास करके अगर बोटनी पढ़ रहे हैं, वनस्पति शास्त्र, तो सबसे पहले कोई वर्ग, यहाँ एक वर्ग आया, यहाँ थैलोफाइटा एक वर्ग आया, तो एकदम कंफर्म है कि इस ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन पौधे आते हैं, कंसेप्ट ले लेंगे और उसका नाम को याद कर लेंगे। फिर सबसे पहले कौन कौन पौधे आते हैं, इसका हैबिट कहाँ है, यह पौधा, यह हो गया पढ़ने का तरीका और गहराई से जानने का तरीका, कि उसका स्पेसिफिक 3-4 चीज हम स्टडी करेंगे कि इस ढंग का पौधा जो है, ये ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो प्लांट आता है वो रहता कहाँ है, तो भूमि पर, नम जगह पर, नमी जगह पर और छायादार जगह पर। इसको कंसेप्ट ले लेंगे, रहता कहाँ है, यह चीज उभयचर होता है, पानी में भी और स्थल में भी। इसका कलर कैसा होता है, तो हरा होता है, संवहन अनुपस्थित होता है। इसका नाम है रिक्सिया मोज मार्केडिस। अब यहां है कि संवहन तंत्र सहित, तो इसमें 2 भाग में इसको बांटा गया है, बीज रहित और बीज सहित। ऐसा प्लांट जिसमें बीज, सीड्स जिसको कहते हैं बीज, वो नहीं रहता है, सिर्फ लीफ, स्टीम और रूट, बीज नहीं रहता है, और इसमें बीज रहता है। तो इसको हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत लाते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक से इन कर